नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। हिंदुस्तान में कोरोना के संकट काल का खौफ बढ़ता जा रहा है। जहां पहले हर रोज 1000 केस परेशानी बढ़ा रहे थे, आज कोरोना के केस का जो आंकड़ा आया उसे हर कोई देखकर हैरान है और इस आंकड़े को देखकर एक डर भी पैदा होता है। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के सबसे ज्यादा 2293 मरीज सामने आए हैं। यानी 24 घंटे में जो मरीजों के सामने आने का आंकड़ा था, अब वो 2000 के पार चला गया। यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और देश में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 37,336 हो गई है। कोरोना से अभी तक 1218 लोगों की जान गई है और एक दिन में 71 मौत की जानकारी है। लेकिन सबसे डराने वाली खबर, सबसे डराने वाला आंकड़ा 24 घंटे में जो 2200 से ज्यादा केसेस सामने आ गए हैं, वो खबर डरा रही है, चिंता भी बढ़ा रही है कि जब लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है तो उम्मीद यह की जा रही है कि शायद रफ्तार कम होगी, लेकिन यहां तो रफ्तार बढ़ती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 2293 नए केसेस सामने आ गए हैं, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस आने का रिकॉर्ड है। 24 घंटे में कोरोना से 71 लोगों की मौत भी हुई है और 1062 लोग ठीक होकर घर भी गए हैं। कोरोना के रोज रोज बढ़ते केस की वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी को लॉकडाउन 14 दिन और बढ़ाना पड़ा। 4 मई से देश में लॉकडाउन 3.0 का आगाज हो जाएगा, जो कि 17 मई तक चलेगा। लेकिन लॉकडाउन 3 पहले के 2 लॉकडाउन के मुकाबले थोड़ा बदला हुआ नजर आएगा। इस बार सरकार ने कोरोना केसेस के हिसाब से पूरे देश को 3 जोन, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। रेड जोन में इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा सख्ती होगी, जबकि ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ राहत होगी। हालांकि रेड जोन में भी कुछ राहत दी गई है, वो सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन जो शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है वो भी समझ लीजिए। देश में कोरोना का जोन सिस्टम क्या है, पहले वो समझ लीजिए। देश के 130 जिले रेड जोन में है, 284 जिले ऑरेंज जोन में हैं, जबकि 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। और ये जोन कैसे डिसाइड हो रहे हैं? रेड जोन वो हैं जहां पर कोरोना के केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं, जहां पर टेस्टिंग को लेकर सवाल है और जहां पर संक्रमण का खतरा बना हुआ है। यहां पर लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर कोई छूट नहीं होगी जो अब मिलने जा रही है, लेकिन रेड जोन में भी जो कंटेनमेंट जोन नहीं है वहां पर कुछ रियायत दी गई है। ऑरेंज जोन वो है जहां पर बीते कुछ दिन से केसेस सामने नहीं आए हैं, लेकिन पहले आए थे, वहां पर लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है। और ग्रीन जोन वो है जहां पर या तो केसेस सामने ही नहीं आए हैं अब तक, या बीते 21 या 28 दिन में कोई केस नहीं आया है, तो यहां पर ज्यादा छूट दी गई है। रेड जोन में क्या क्या बंद रहेगा अब आपको वो बता देता हूं। प्लेन, ट्रेन, बस, मेट्रो, टैक्सी, ऑटो रिक्शा रेड जोन में बंद रहेंगे। प्लेन और ट्रेन तो पूरे देश में बंद है, बस स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो मजदूर हैं, जो यात्री फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए। पार्लर और स्पा को भी रेड जोन में बंद रखा गया है। इसके अलावा मॉल, होटल और रैली प्रदर्शन पर भी रोक लगी रहेगी रेड जोन में। रेड जोन में क्या खुला है ये जान लीजिए। रेड जोन में फैक्ट्रियां खुल सकेंगी, लेकिन शर्तों के साथ। कॉल सेंटर और ई कॉमर्स में सिर्फ जरूरी सामान की डिलीवरी हो पाएगी। प्राइवेट ऑफिस में 33% स्टाफ के साथ लोग काम कर सकते हैं। गांव में दुकान और कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाएगा, इसकी इजाजत दी गई है। रेड जोन के नियम क्या है ये आपको बता देता हूं। पहले से ज्यादा यहां पर सख्ती होगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाएगी, क्योंकि रेड जोन है और कहां से कहां कोरोना चला गया ये समझना बहुत जरूरी है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कौन किसके संपर्क में आया, ये देखा जाएगा। घर घर निगरानी रखी जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना यहां पर जरूरी होगा। आरोग्य सेतु ऐप वो है जिसमें आपका ब्लूटूथ और जीपीएस सिस्टम ऑन रहता है, जिससे यह पता चलता रहता है कि आप किस किस के संपर्क में आए हैं, ताकि वो चेन स्टैब्लिश करने में, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में दिक्कत ना आए। ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब और बसेस यहां पर नहीं चलेंगी। आपकी गाड़ी लेकर आप निकल सकते हैं और 2 लोग और उस गाड़ी में हो सकते हैं, लेकिन कैब नहीं मिलेगी। सलून वगैरह भी बंद रहेंगे। बाइक पर एक शख्स को इजाजत दी गई है। जरूरी सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां रेड जोन में खुल पाएंगी। कॉल सेंटर खुल सकेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर पहले की तरह चलते रहेंगे। ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई कर पाएंगी रेड जोन में। प्राइवेट ऑफिस खुल सकते हैं, लेकिन शर्त यह लगाई गई है कि इन प्राइवेट ऑफिसेज में सिर्फ 33% कर्मचारी आएंगे। यानी अगर 100 लोग काम कर रहे थे किसी कंपनी में तो सिर्फ 33 लोग आएंगे, बाकी के 67 लोगों को घर पर रहना होगा। ग्रामीण इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकेगा रेड जोन में भी। ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुल पाएंगी। ग्रामीण इलाकों में खेती का काम हो सकेगा। यह बहुत जरूरी फैसला था सरकार का।
वहीं देश की राजधानी दिल्ली भी रेड जोन में है। यहां के तो सारे 11 जिले जो हैं वो रेड जोन में है। ऐसे में दिल्ली में क्या स्थिति है, इस पर जतिन शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 3,738 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 223 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब 4 तारीख से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि अब लॉकडाउन 17 मई तक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली का जो इलाका है वो रेड जोन के अंदर है। लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली रेड जोन के अंदर आ रही है। जाहिर सी बात है, दिल्ली के 11 जिला रेड जोन के अंदर है, इसलिए दिल्ली के अंदर कोई भी छूट नहीं दी गई है। लेकिन इतना बिल्कुल सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस बार लॉकडाउन में और भी सख्ती देखने को मिल सकती है। लोगों अगर घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हों या अपने घर के बाहर किसी दुकान से सामान लेने निकलते हैं, तो उनको मास्क लगाना अब अनिवार्य होगा। साथ ही अगर दिल्ली की सड़कों पर कोई थूकता है तो सड़कों पर थूकने पर भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन लगातार लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन का तीसरे चरण का ऐलान किया गया है, जो कि 4 मई से 17 मई यानी कि 2 हफ्ते के लिए जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, उसमें सरकार ने साफ कह दिया है कि रेड जोन के अंदर किसी भी तरीके की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। लॉकडाउन का उन्हें पालन करना होगा और बल्कि सख्त तरीके से लॉकडाउन का पालन करना होगा, क्योंकि लॉकडाउन ही या सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र तरीका है जिसके चलते हम लॉकडाउन को या यूं कहें कि कोरोना पॉजिटिव को, कोरोना संक्रमित को खुद को होने से बचा सकते हैं। कैमरामैन जगदीश के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के रेड जोन का नक्शा। महाराष्ट्र के 14 जिले रेड जोन में हैं और महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा केसेस हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, बीते 24 घंटे में यहां 1,000 से ज्यादा कोरोना केसेस आए हैं। मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, अकोला और जलगांव, ये महाराष्ट्र के रेड जोन है और मुंबई तो सबसे ज्यादा यहां खतरे में है। मुंबई भी कोरोना के रेड जोन में है। दिनेश मौर्य की रिपोर्ट देखिए। मुंबई में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, वहां की स्थिति क्या है? पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 1008 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना मरीजों की यह सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही अब महाराष्ट्र में कोरोना बाधित मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार चला गया है। आज की तारीख में महाराष्ट्र में कुल कोरोना बाधित मरीजों की संख्या 11,506 है, जबकि 485 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मुंबई की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 751 नए केसेस सामने आए हैं और अब तक 295 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यही है कि इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,889 तक पहुंच गया है। प्रशासन का कहना है कि चूंकि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और संक्रमण में कमी नहीं आ रही है, ऐसे में जिन इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है वहां पर बड़ी सख्ती से लॉकडाउन को लागू किया जाएगा। कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, इंडिया टीवी। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 1,008 नए केसेस सामने आ गए। आपको याद होगा, हम आपको बता रहे थे कि 2,200 से ज्यादा केसेस देश भर में सामने आए हैं। इनमें से एक दिन में 1,008 केसेस सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में। एक दिन में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा सबसे ज्यादा बढ़ा है देश भर में, तो महाराष्ट्र में भी बढ़ा है। यहां पर बीते 24 घंटे में 26 लोगों की मौत हो गई है। तो महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा केसेस का एरिया बना हुआ है। वैसे महाराष्ट्र का मुंबई देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। मुंबई में अब तक 7,625 पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं, जबकि 295 लोगों की इस बीमारी से मौत होने की खबर है। उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश के रेड जोन कौन कौन से हैं? आगरा है, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, बुलंदशहर, इसके अलावा मेरठ और रायबरेली इसमें शामिल हैं। वाराणसी है, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़ को भी रेड जोन में रखा गया है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली, ये सारे जो इलाके हैं वो उत्तर प्रदेश में रेड जोन में रखे गए हैं। अब मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश में भी लगातार केसेस सामने आए और यहां के रेड जोन कौन कौन से हैं? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बरवनी, ईस्ट निमाड़,
देवास और ग्वालियर, ये मध्य प्रदेश के रेड जोन के इलाके हैं। गुजरात जो नंबर 2 पर बना हुआ है सबसे ज्यादा केसेस के मामले में, यहां पर 9 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा है, आनंद, बनासकांठा, पंचमहल, भावनगर, गांधीनगर और अरावली को रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन की डिटेल रिपोर्ट आपने देख ली कि कौन से इलाके कहां पर किस राज्य में रेड जोन में है। आपको पता चल गया होगा कि आपका इलाका रेड जोन में है या नहीं और वहां पर क्या क्या छूट मिली है। अब आपको बताते हैं ऑरेंज जोन के बारे में। रेड जोन हो गया, अब ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन के नियम क्या है? रेड जोन वाली छूट तो है ही, लेकिन साथ में यहां पर रेडियो टैक्सी चलाने की इजाजत होगी। रेडियो टैक्सी यानी आप फोन करके टैक्सी बुला सकते हैं। उबर, ओला जो आप मोबाइल के जरिए कैब बुक करते थे वो कर सकते हैं और इसमें 2 सवारी ले जाने की परमिशन है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अंदर गाड़ी में भी बैठे तो डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। प्राइवेट कार में ड्राइवर के साथ 2 लोगों को इजाजत दी गई है। सार्वजनिक परिवहन पर रोक जारी रहेगी, यहां पर बसेस वगैरह नहीं चलेंगी। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। जिम, स्पोर्ट्स क्लब, स्विमिंग पूल, इसके बारे में तो अभी भूल ही जाइए, ये किसी भी जोन में अलाउड नहीं है। धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। स्कूल कॉलेज यहां पर भी नहीं खुलने जा रहे हैं और स्कूल कॉलेज किसी भी जोन में नहीं खुलने जा रहे हैं। गाजियाबाद भी ऑरेंज जोन में है, वहां से हमारे सहयोगी जतिन शर्मा की रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में लॉकडाउन को 3 महीने से बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। पूरे देश को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ऑरेंज जोन की बात करें तो दिल्ली जो कि रेड जोन में है, लेकिन दिल्ली से सटा गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है। ऑरेंज जोन इलाकों में अलग छूट दी गई है, जिसमें अगर कोई घर से बाहर निकलता है और उसको कहीं जाना है तो उबर और जो दूसरी टैक्सी है उसका वो सहारा ले सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस डाली गई हैं। ऑरेंज जोन में अगर टैक्सी आपको मिल रही है तो एक टैक्सी में सिर्फ एक ही सवारी यानी कि ड्राइवर और सिर्फ एक सवारी ही सफर कर सकते हैं। साथ ही बाइक पर अगर कोई निकलता है तो बाइक पर 2 लोगों को बैठकर जाने की परमिशन दी गई है। जिस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है उसमें से एक ऑरेंज जोन है। ऑरेंज जोन में पूरे देश के अंदर 284 ऐसे जिले हैं जो कि ऑरेंज जोन के अंदर डाले गए हैं। उनमें इसी तरीके की राहत जो है वो सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन कुछ प्रतिबंध भी सरकार ने लगाए हैं, जिसमें से आपको मास्क लगाना जरूरी है। घर से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क लगाएंगे, किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं तो वहां पर भी आपको मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही अगर कोई आपके घर में शादी है तो 50 से ज्यादा गैदरिंग आप नहीं कर सकते हैं। अगर किसी का अंतिम संस्कार करना है तो 19 से ज्यादा लोगों की परमिशन सरकार नहीं दे रही है। तो 3 कैटेगरीज में पूरे देश को बांटा गया, जिसमें ऑरेंज जोन 284 उसके अंदर जिले हैं और जो कंडीशंस उसमें लगाई गई हैं, कुछ दुकानें बिल्कुल खोली जाएंगी लेकिन 50% स्टाफ के साथ आपको उन दुकानों के अंदर काम करना है। घर के पास भीड़ नहीं लगानी है, लेकिन सेक्शन 144 हर जगह पर लगाया गया है। कैमरामैन जगदीश के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, गाजियाबाद।